राजा भरतदास जी की तरफ से सादा 20 मुद्राओं का दान आया हुआ है। महाराज एक दिन लीनो घड़ा उठाई, अरे गंगा जी में पोरी दो तब हालू कहो ना जाई। राजा धर धर मारत जोर घड़ा ऊपर को नहीं आवे, राजा धर धर मारे जोर घड़ा ऊपर को नहीं आवे, राजा धर धर मारे जोर घड़ा ऊपर को नहीं आवे, राजा धर धर मारे जोर घड़ा ऊपर को नहीं आवे, राजा धर धर मारे जोर घड़ा ऊपर को नहीं आवे, ऊपर को नहीं आवे हाई ऊपर को नहीं आवे। राजा धरी धरी राजा धरी धरी राजा धरी धरी मारे जोर घड़ा के। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र घड़ों को लेके गंगा जी में डुबोते हैं दोस्तों, और जिस समय घड़ा को उठाने चाहते हैं लेकिन वो घड़ा का वजन शरीर तो बहुत हल्का हो चुका है। अब घड़ा महाराज हरिश्चंद्र को उठाए नहीं उठ रहा है। राजा हरिश्चंद्र अफसोस कर रहे थे, हाय हाय उन्हीं दिनों भगवान की इच्छा से महारानी सैव्यानी तारावती वो ब्राह्मण के अनुसार फूल लेने के लिए फूल बाग में आई। अचानक गंगा जी के घाट पे आई है, और जिस समय गंगा जी के घाट पे आई है तो रानी तारावती ने देखा कि एक माह से गंगा जी में घड़ा के साथ कभी तो घड़ा को उठाता सीने तक लेके आता, वो घड़ा गिर जाता है और फिर नहीं उठा पाता है। और जिस समय महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर नजर पहुंची है तो रानी तारावती को देखा लेकिन पहचान नहीं पाए। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? और मेरी बहना बहना मेरे पास में आइयो, घड़ा में हाथ लगइयो, भारी घड़ा है मेरो बहन। बहना बहना मेरे पास में आइयो, घड़ा मेरे हाथ लगइयो, भारी घड़ा है बहना मेरी। बहना बहना मेरे पास में आइया, घड़ा में हाथ लगइया, भारी घड़ा है बहना मेरा गे। बहना बहना मेरे पास में आइया, घड़ा में हाथ लगइया, भारी घड़ा है बहना मेरा गे। अरे संकट परो बहन मेरे ऊपर नेक सहारो दीजो, संकट परो बहन यार मोह पे नेक सहारो दीजो। अरे हाथ लगा दो मेरे घड़ा में, मेरे सर पे रख दीजो। बहना बहना ने कहा हाथ लगइयो, मेरे घर को पहुँचइयो, भूले ना तेरो एहसान बहना बहना मेरे पास में आइया, घड़ा में हाथ लगइया, भारी घड़ा है बहना मेरा गे। तो रानी तारावती से जब राजा हरिश्चंद्र ने ऐसी बात कही है तो रानी तारावती ने भी हरिश्चंद्र को नहीं पहचान पाया। तो महारानी तारावती ने जवाब दिया, हाँ देखो एक बात सुनो जरा, तुम नौकरी कहाँ करते हो? मैं कालू भंगी क्या नौकरी? देखो तुम कालू भंगी क्या नौकरी करते हो, और मैं एक ब्राह्मण की नौकरानी हूँ। वैसे मैं घड़ा तो तू उठवा देती, हाँ। लेकिन समस्या एक बात की है। कैसी समस्या? मेरे पैरों में महाबर लगी है, मेरे पैरों में महाबर लगी है, जल में
आने के काबिल नहीं है। मेरे पैरों में महावर लगी है, जल में आने के काबिल नहीं है। मेरे पैरों में महावर लगी है, जल में आने के काबिल नहीं है। मेरे पैरों में महावर लगी है, जल में आने के काबिल नहीं है। और ये देखो हाथों में जब मेहंदी रची है, हाथों में जब मेहंदी रची है, हम लगाने के काबिल नहीं है। हाथों में ना मेहंदी रची है, हम लगाने के काबिल नहीं है। हाथों में ना मेहंदी रची है, हम लगाने के काबिल नहीं है। एक युक्ति तुम्हें बतलाती, थोड़ी बुद्धि तुम्हारी बढ़ाती थोड़ी बुद्धि। थोड़ी बुद्धि तुम्हारी बढ़ाती। हाँ लेके गहरे जल में जाओ घड़ा को, लेके गहरे जल में जा घड़ा को, हम उठाने के काबिल नहीं है। गहरे जल में जा घड़ा का, हम उठाने के काबिल नहीं है। गहरे जल में जा घड़ा का, हम उठाने के काबिल नहीं है। मेरे पैर में महावर लगी है, मेरे पैर में महावर लगी है, जल में आने के काबिल नहीं है। मेरे पैर में महावर लगी है, जल में आने के काबिल नहीं है। मेरे पैर में महावर लगी है, जल में आने के काबिल नहीं है। एक युक्ति बताऊं तुम्हें माँ से जी। हाँ बोलो। तुम थोड़ा गहरे जल में चले जाओ, मोहकोर जल में चले जाओ। हाँ। जल की आकर्षक शक्ति से तुम्हारा घड़ा आप रूप तुम्हारे सर पे आ जाएगा थोड़ी ताकत से, और तुम निकल जाना। जब कालू भंगी को महारानी तारावती ने वो राजा हरिश्चंद्र को ऐसी बात बताई, और ये सोना बिटिया जी की तरफ से बरियारपुर से सादर। राजा हरिश्चंद्र गहरे जल में गए और घड़ा को हाथ से उठाया और उठा करके घड़ा को जो बस सर के ऊपर रखा है और सर के ऊपर रख के चल देते हैं। रानी तारावती तो चली गई। आहा, अब इधर देखिए समय कहां से कहां पहुंचाता है। अब लेके घड़ा जब चलो भूप और गंगा पे गाँव आई है, अरे ठोकर लग गई पैर में जमी पे, मुंह भर गिरो रही है। जिस समय घड़ा को लेके महाराज हरिश्चंद्र चले और गंगा जी के ऊपर ऊंचे आना चाहते हैं दोस्तों, पैर में ठोकर लग गई, जमीन के ऊपर गिर गए, वो घड़ा के 3 टुकड़ा हो गए। आहा, जब होश हुआ तो खड़े हुए, जब घड़ा पे दृष्टि निहारी है, उस फूटे घड़े को जब देखा तो दुख भव अति भारी है।
महाराज हरिश्चंद्र ने जिस समय घड़ा के 3 टुकड़े देखे, राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। अब घड़े के पास में बैठ के रोने लगे और रो करके विचार कर रहे हैं क्या, अरे दीन बंधु भगवानी नाथ मुझ पे कैसी मुसीबत डाली रे। और दीन बंधु भगवान नाथ मुझ पे कैसी मुसीबत डाली रे। मेरो सब कुछ गो सुत छूट छूट गई तारावती सी नारी रे। अरे 1200 कुमार लला रोहित जकी होठ न दूध पधारी रे। अरे पुरमा गो सब छूट छूट गई अवध सी राजधानी प्यारी रे। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, अरे ऐसी सोच के रोई रहे थे तो कालू पहुंच गो आई रे। हरिया हरिया कह कालू ने तब आवाज लगाई रे। राजा हरिश्चंद्र रो रहे थे तो रो कालू भंगी आ गया, मैंने आवाज लगाई, हरिया कहाँ सार मर गवा हरियाणा कहाँ सार पियरिया। अच्छा दुकान खा पे तो है तुम्हें गवा रे। अरे हरिया रे पियरिया देख पता लगाए हरिया पियरिया सार कहाँ है। खा खा सार मुटान हुई देख जल्दी देख जल्दी देख। तब तो हम महीना बंदा पड़े। अरे सार नहीं भूखे मन ना जाते बाबू लागत ले अत्ता इस बार नहीं ये कलुआ बहुत दयालु तो बंदा महीना एक और बंद ओ हरिया पता नहीं कहाँ पियरिया सार मरिगा हरिया। बहुत झोड़ पड़ा है। हरिया हरिया बहुत मारे जल्दी आओ हरिया को। अरे इनसे पूछो कहाँ गवा ऐसी यार है। अरे वो का जानना है पूछो हरिया कहाँ घर ही हरिया बताओ तुम पानी भरे बताओ ये नौकरवा के रे घर गवा हमरे हरिया बताओ दुकानदार सौदा लेके कि नहीं। अरे वो कहाँ पे है तुम्हारे घर गवा बता रहे हैं। सुन दुकानदार ना मिले तुम कुछ नहीं सही बताओ दुकान कब देना है कहाँ गवा तो निकलना तुम्हारी वही बुला लेंगे। यहाँ कुछ गलती तो हमारे गलती जल्दी जा घर जा जल्दी घर जा बोला गला का है
है तुमका? तुमका कोई बना के ना खा दे? इनका कोई कोई खा दे? ये गए क्या मत? गए क्या मत? और पहले नौकरी कर लूँ तो का करे नौकरवा का कहा? सुनो मत कोई के लागे साइड उठाई नहीं तो कुछ वो दमन नहीं इसका मतलब दुकानदार खाएगा नहीं दे से दुकानदार खाएगा नहीं दे जब खाए ले तो दम कर ही जाए पाप लगी अरे हमें हर महीने में हिसाब है हर महीने में हिसाब जब पता है मेरा दफ्तर में का महीना दिया इतना ले फिर देख फिर उधर फिर के तैयार रहता है बन के तैयार ओ क्या मतलब यू कलुआ ये 11,000 भरे के नहीं जाई इतना महीना ओ तो दुआ अरे दादा 13,300 हाँ दादा तो कुछ रह नहीं जाई लेकिन इक्के देखो शरीर में अरे वो मर गए सब बोलिया है ना सब बोलिया ए हरिया बड़े लगे मैंने क्यों डरना है भैया तुम ये बताओ तुम काम करा रहे हो कि यहाँ काम कैसे का तुम्हारी बनाते पहले यू देखो यू फूला तो नहीं है पहले दाब जो फूला तो नहीं है ये तो ही नौना तो ना पाकी का वाह कुछ ना है बच्चा लेकिन ये बताओ तुम ये बहुत है पता ना यार काफी 13,300 का बिलुआ होते हैं हाय तो दुआ तू 3 लाइन दे और तब हो देखो खुला है भैया का ये सब बिलुआ है इधर पूछो अरे बताइए क्या पैसे में बताइए ऐसे और तुम 13,300 कहते हैं हटो आगे हरिया हो हरिया बता जल्दी 13,300 का 3 ना बिलवा है खाए सुनाई कलिया सब कोलिया है ऐसे ऐसे खरका नहीं या कौन मरे ये रे ये मरे देखो अगर सरे लगे तो कहो हां बताओ आओ सखरो भैया बता दे ऐसा ना हां मरे हां तू दालू है इधर सच बात कहा तो कोई ऐसा कर ले देखो सही तो सही है फिर की जाओ है तुम्हारे अपने का मारे लगे हां ले आओ हम सब नस जाने के लिए हम का मारा तो मैं जब घड़ा लेकर के चला वहां का भाग मेरे पैर फिसल गए फिर का भाग वो घड़ा गिर गया और टूट हाय वो कहेगा घड़ा टूट गया मंत्री राव घड़ा टूट गया मंत्री हमरा बहुत रोस लागत है रोज नहीं पाई के हमरे खातिर रोज देओ मंत्री हमरे खातिर रोज हम का मरा बाबती हो कोई तने का भा आ नवो तन 300 कितना चिकना चिकना गड़ा मर्द मरिया तोरे हो बहुत बढ़िया रहा है अब का होई
चाल भाई भाव है कौन भाई बाकी जल्दी 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 चलो चलो। और शिषपाल यादव जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया हुआ है। हाय खड़ा हाय मैं खड़ा हाय खड़ा हाय अब तेरे बस की बात नहीं पानी लाने की। अब सुन मंत्री, एक बहुत बड़ा बांस का लग्गा ले आओ बहुत बड़ा और इसको 2 लाठी, जब मरघटिए का दासी बन के और मरघट में जाकर रखवारी करे। अब सुन रहे हरिया, आज से गंगा जी पे तो ही मरघट की रखवारी करना है और बगैर तेरी इजाजत के कोई भी चिता मरघट पे नहीं जलेगी। जो कोई भी मुर्दा लेकर के जलाने आएगा उससे 1 टका लेकर के कर, उसके बाद में लाश का संस्कार करने देना। आई समझ में कि नहीं आई? हाँ यहाँ इनके कर्म में मरघट बजा, यहाँ इनके कर्म में रह जा मरघटिए का दास बन जा। जान डंडा ले लई हाथ, दुखी है गात चलो घबराई। ओ हरिश्चंद्र महाराज रे गंगा पे पहुंच गो जाई। जानी डंडा ले लो हाथ, दुखी भोगा हृदय घबराई, हृदय घबराई, जिया घबराई। मरघटिया को बनियो दास रे गंगा पे पहुंचियो जाई। मरघटिया को बनियो दास रे मरघट पे पहुंचियो जाई। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी लेकर के और गंगा जी पे पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र मरघट की रखवारी कर रहे हैं दोस्तों। और इधर एक दिन का जिक्र है, पुत्र रोहित कुमार फूल बाग में फूल लेने के लिए गया और जिस समय फूल लेने के लिए कुमार गया तो यहाँ आइए देखिए विश्वामित्र ने कैसा आघात कर दिया। अरे फूल लेने को कुमार रे जब फूल बाग में आयो, अरे सुंदर फूल चुने बेटा, हाँ सुंदर फूल चुने बेटा तो काली बन सिखायो। महाराज कुमार गो बगिया में लहराई और मैया मैया कह के कुमार आज धरती पे गिरो बहराई। अब तो मैया जायो लला हाई धरती पे बिलखत है। अब तो मैया जायो लला आज धरती पे बिलखत है। अब तो मैया जायो लला आज धरती पे बिलखत है।
बिलखत है कुमार धरती पे बिलखत है। अब तो मैया जाय हो लला कुमार के। जिस समय बेटा रोहित ने फूल चुनने के लिए डाल के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया है दोस्तों, एक सुंदर फूल के पीछे विश्वामित्र ने नाग का रूप धारण करके और कुमार के उंगली में डस लिया है। और जिस समय बेटा की उंगली में नाग ने डसाए, बेटा बेहोश होकर के धरती पे गिर पड़ा। और जिस समय बेहोश होकर धरती के ऊपर गिरा है, अपने पैर पर रख रहा था। काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन जब रोहित कुमार लौट के नहीं गया तो विश्वामित्र अपना रूप धारण करके और काशी में पहुंच गया। और काशी में जाकर के बाने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे पहुंचो बाबा नगर मेरे वीराना। पहुँचो बाबा नगर मेरे वीराना। रहो आवाज बुला गाई दी। काशी के नर नारी सुनो अरे मेरा बेटा। आवाज लगाई काशी के लोगों, अरे काशी के नर नारी सुनो अरे मेरा बेटा। एक दुख की भरी है गंगा पातरी। दुख की भरी है गंगा नारी सुनो अरे मेरे भैया। एका दुख की भरी है गंगा फूल ले नायका कुमार गयो अरे मेरे लाला। अरे काशी के लोगों, फूल ले नायका कुमार गयो अरे मेरे लाला। को दोसिलो करिया नागरी। फूल ले नायका कुमार गयो अरे मेरे भैया। माता दसिगा करिया नागरी। फूल ले नायका कुमार गयो अरे मेरे भैया। माता दसिगा करिया नागरी। बिलखती बाग में बहु परो अरे मेरे भैया। मैया मैया मुकराती बुहारती। बिलखती बाग में वह पर अरे मेरे भैया। मैया मैया तो कहीं के गुहारती जी। बिलखती बाग में वह पर अरे मेरे भैया। मैया मैया तो कहीं के गुहारती जी। विश्वामित्र महाराज ने काशी में जाके आवाज लगाई है। काशी के लोगों देखो, हर एक स्त्री पुरुष को मैं संबोधित कर रहा हूँ कि फूल वाली बाग में किसी माँ का बेटा गया हुआ था। और जेवा ने फूल पे हाथ बढ़ाया तो उसे काली नाग ने डस लिया है। और वो बेचारा बेचात हो गया, जमीन पे गिर पड़ के तड़प तड़प के मर रहा है। और वे अंतिम सांसों से अपनी मैया को आवाज दे रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसी आवाज कह रहा है जिस मैया को वो कुंवर हो
वो मैया जा करके अपने बेटा को संभाले और अंतिम लास्ट दर्शन अपने बेटा के कर ले। हाय हाय, ये आवाज जिस समय महारानी तारावती के कानों में पहुंची है दोस्तों, तो रानी तारावती ब्राह्मण से बोली। क्या बोली? क्या बोली महारानी तारावती? ओ बाबा जी सुनो, कौन सी बाग कुमार बिलखावे रे। ओ बाबा जी सुनो, कौन सी बाग कुमार बिलखावे रे। बाबा ओ मेरे गर्भ से जन्म लो, मुझ छोड़ कहाँ वो जाबे रे। तो विश्वामित्र ने इशारा करके बताया, अरे पूरा बोरी को रम जाइयो, बाग ढूंढियो जाई रे। इतनो कह के बहिबा बन लो, आगे सीधा लगाई रे। इतना कह के वो महात्मा चला गया, और जिस समय वो महात्मा चला गया तो रानी तारावती ने ब्राह्मण के पैर पकड़ के बोली। क्या बोली?